Good morning everyone. Hope everyone is doing very well. So here we continue with our nutrition chapter. आज one of the important experimental procedure यानी कि activity 3 देखने वाले हैं जो कि आपके boards point of view बहुत important है, right? And you may remember कि हमारा क्या चल रहा है यानी कि क्या सब topic चल रही है. We are learning factors essential for photosynthesis. In that previously we dealt with one of the factors, that is how important is the carbon dioxide for photosynthesis, right? So इस particular video में आज हम देखेंगे how important is the sunlight. Okay, how important is sunlight, that is we are going to demonstrate, okay, to show that sunlight is necessary यानी essential for photosynthesis. यानी photosynthesis जो process है autotrophic ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स का नहीं हो पाता है विदाउट सनलाइट, यानी लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है, जहां पे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं यानी कि स्टार्च प्रिपेयर कर पाते हैं. ठीक है, सो लेट्स लुक एट हाउ इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी. एज आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि ये चैप्टर न्यूट्रिशन का वेटेज बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम्स में. ओके, स्पेशली ये जो एक्टिविटीज हम जो डील कर रहे हैं राइट नाउ, दिस इज द थर्ड एक्टिविटी दैट वी आर डीलिंग विद. सो इसको आपको एक प्रोसीजर वाइज आपको लिखना पड़ेगा. आई मीन इसका एक फॉर्मेट होता है. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर बोर्ड्स, मैं तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूं, डोंट वरी. सो पहले आप लिखोगे एम. एम में आप लिखोगे टू डेमोन्स्ट्रेट या फिर टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी यानी एसेंशियल for the process of photosynthesis. This is going to be your aim, right? And then let's come back with materials as usual. तो material में आपको एक potted plant चाहिए, healthy potted plant. लेकिन condition apply कि previously if you remember जहाँ पे हमने CO2 essential for photosynthesis देखा, वहाँ पे कैसे potted plant था? I mean with a narrow and long leaves. Narrow leaves थे. क्यों narrow थे? Do you remember? So that it can be inserted into the bottle. वो transparent bottle में अगर narrow है तभी तो ये leaf insert कर पाते हम, राइट? अनलाइक यहाँ पे जो हम लीफ लेने वाले हैं, इट शुड बी वाइड और यू कैन से इट शुड बी विथ ब्रॉड लीव्स. कैसे होना चाहिए? यहाँ पे आप जो प्लांट चूज कर रहे हो, इट शुड हैव ब्रॉड लीव्स. ओके, एनी प्लांट चलेगा जिसके ब्रॉड लीव्स होना चाहिए. क्यों ब्रॉड लीव्स होना चाहिए मैं भी आपको बताता हूँ. ओके, दे शुड बी ब्रॉड ऑफ दिस साइज और लिटिल मोर बिगर इफ फाउंड, आई मीन लाइक इफ अवेलेबल. अगर ये अवेलेबल है तो इससे बड़ा भी आप ले सकते हो. Why? You know, I'll be just telling you in a while. Don't worry, मैं भी बताऊंगा आपको क्यों वाइड होना चाहिए. और आपको और क्या मटेरियल में चाहिए? आपको इस तरह के पेपर क्लिप्स जिसको आपको यहाँ पे इस तरह फिक्स करना है यानी इस तरह यूज करना है. पेपर क्लिप्स आप देख सकते हो कि पेपर क्लिप्स लेके ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन इज नथिंग बट अ ब्लैक पेपर. ओके, सो ब्लैक कलर का ही आपको, डार्क ब्लैक कलर का ही लेना है. क्योंकि वाई कैन यू टेल मी? क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट सनलाइट की एसेंशियल यानी उसकी नेसेसिटी को देखना है. सो हम क्या करने वाले हैं, इस लीफ को यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ द पेपर क्लिप्स, ये जो आपका ब्लैक स्क्रीन है, इट शुड बी कट इन सम डिजाइन, सम शेप. तो यहाँ पे यूजुअली आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कोई भी डिजाइन कट कर सकते हो. सो यहाँ मैंने एस लिया, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स में एस है, एस फॉर सन, राइट? सनलाइट, सन के लिए आप कोई भी डिजाइन कट करो. ओके, सन का शेप कट करो, कैसे भी कट करो. ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, चलेगा. सो ये जो ब्लैक स्क्रीन है, दैट हैज टू बी फिक्स्ड यूजिंग अ पेपर क्लिप्स. ओके, ऐसे प्लांट आई मीन लीफ डिटैच नहीं करके करना है. ओके, द लीफ इज स्टिल अटैच टू योर प्लांट, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट. फाइन. सो अगर ये ब्रॉड लीफ होगा तभी हम ये स्क्रीन इस पे अटैच कर पाते हैं. देन गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट एल्स डू यू नीड? यहाँ पे आपको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि लास्ट में आपको स्टार्च का प्रेजेंस टेस्ट करना है यानी फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ आपको चेक करना है. एंड ऑब्वियसली यू नीड अ पेट्री डिश, अ काइंड ऑफ प्लेट. पेट्री डिश इज अ काइंड ऑफ प्लेट. सो आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. उसके लिए कोई आपको ज़्यादा केमिकल्स नहीं चाहिए. सिंपली आयोडीन, जैसे मैंने आपको टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वाली एक्टिविटी में बताया कि ईजिली कोई भी फार्मेसी में आपको स्प्रिट अल्कोहल यानी मिथाइलेटेड अल्कोहल और आयोडीन सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा. ओके, एंड इट विल नॉट कॉस्ट मोर देन 100 रुपी. यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट एट होम एज वेल. चलो तो ये था मटेरियल्स रिक्वायर्ड. नाउ गोइंग फॉरवर्ड द प्रोसीजर. सो इन द प्रोसीजर द वेरी फर्स्ट थिंग इज, एज यू नो, जिस तरह हमने CO2 पे किया था एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटी में, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज यू आर गोइंग टू डी स्टार्च द प्लांट. पहले आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको ये प्लांट को ले जाना है, इसको डी स्टार्च करना है. डी स्टार्च, डू यू रिमेंबर? कैन यू टेल मी व्हाट इज डी स्टार्च? इट इज द अपोजिट, DE जब हम लगाते हैं प्रीफिक्स तो ये वर्ड उसका अपोजिट हो जाता है यानी उसका स्टार्च रिमूव करना है. वी हैव टू रिमूव द स्टार्च ऑफ द प्लांट. हाउ इट कैन बी रिमूव्ड? बाय प्लेसिंग योर प्लांट इन अ डार्क रूम.
समवेयर इन द कबोर्ड वेयर लाइट डज नॉट रीच, जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो आपको ऐसी जगह रखना है। कितने समय के लिए रखना है, हाउ लॉन्ग यू हैव टू कीप, ओके, इट कैन बी 2 to 3 days, राइट। सो क्या होगा, इनको हम 2 to 3 days, एक प्लांट को हम एक डार्क एरिया में रखते हैं जहां पे थोड़ा सा एयर आ पाए, ओके, एयर इज अवेलेबल स्टिल, ओके, एंड सम वाटर इज अवेलेबल। ज्यादा पानी नहीं डालना, क्यों, इसलिए नहीं डालना कि जब लाइट नहीं मिलती है, एज यू नो, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, राइट। सो प्लांट इज स्टिल अलाइव, रिमेंबर कि प्लांट अभी अलाइव है, प्लांट डिड नॉट डाई, इट्स नॉट एक्टिव, इट्स नॉट मेकिंग इट्स ओन फूड, राइट। सो एज इट इज नॉट मेकिंग इट्स फूड, नॉट ओन फूड, अपना फूड ये खुद नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है, तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो ऑलरेडी जो स्टोर्ड फूड था, ओके, व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च एज आई टोल्ड यू इट इज ए स्टोरेज यूनिट। जो एक्सेस फूड प्लांट प्रिपेयर करते हैं तो वो उसको स्टोर करते हैं, तो ये जो स्टोरेज यूनिट है स्टार्च, ये इसको धीरे धीरे 2 to 3 days के टाइम में कंज्यूम करते करते उसका सारा फूड खत्म हो जाएगा, ओके। एंड योर लीफ अपीयरेंस अगर आप बात करते हो, यानी कि आपका कंप्लीटली प्लांट डी स्टार्च हो जाएगा फॉर दिस पीरियड इफ यू कीप इट इन अ डार्क एरिया विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, ओके। नाउ तो आपका लीफ का ये जो वाइब्रेंट ग्रीन जो कलर होगा ना, तो इट्स गोइंग टू अपीयर डल। ऐसा नहीं कि मैं मतलब लीफ टर्न करके, यार देखिए रिलेटिवली कंपैरेटिवली देखिए, ये वाइब्रेंट एकदम ब्राइट ग्रीन है, ये एकदम डल ग्रीन है, तो इस तरह आपका यू नो लीफ का कलर डल हो जाएगा, ओके। सो इट डजंट मीन दैट कि लीफ हैज डाइड और यू हैव किल्ड द लीफ और द प्लांट, still it's alive but it is not active, it is not making its food, right। so next आप क्या करोगे, before taking it to the sunlight को आपको expose करने से पहले आपको क्या करना है, you have to select one of the leaves। आपको प्लांट को कोई एक लीफ सेलेक्ट कर लो, ब्रॉड लीव, एंड देन फिक्स द स्क्रीन ऑन इट, इसको इस पे फिक्स करो यूजिंग द पेपर क्लिप्स, एज यू कैन सी हियर आई हैव डन, ठीक है। एंड देन यू कीप दिस एंटायर सेटअप, ओके, क्या बोलेंगे हम, एंटायर सेटअप, क्योंकि अभी इसके ऊपर स्क्रीन है, पेपर क्लिप्स है, तो हम बोलेंगे एंटायर सेटअप। ये सारा सेटअप ले जाकर, डोंट कॉल इट एपरेटस, ओके, इंडिविजुअल मटेरियल्स नहीं होते हैं, ये पूरा सेटअप, एंटायर सेटअप इन द सनलाइट, यू हैव टू नाउ एक्सपोज इट टू सनलाइट, ओके। सो नाउ द पॉइंट इज हाउ लॉन्ग वी हैव टू एक्सपोज इट, you have to expose it, that is you have to place it in the sunlight for 5 to 6 hours, ठीक है। हाउ लॉन्ग, इट शुड बी 5 to 6 hours मिनिमम, आपको इतना समय लगाना पड़ेगा टू सी द नोटिसेबल डिफरेंस, आपको नोटिसेबल प्लांट में डिफरेंस देखने के लिए। यानी वैसे तो देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विद इन सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, जब ये इसको वापस लाओगे अपने डार्क रूम से बाहर लाइट एरिया में लाओगे, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू वाटर इट, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। रूट्स रोटन हो जाएंगे क्योंकि प्रोसेस धीरे धीरे होगा और ये छोटा सा पॉटेड प्लांट है। सो कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर की अवेलेबिलिटी है, उसको सनलाइट मिल रहा है, एंड यू आर गोइंग टू वाटर इट आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से, सी टू इट दैट योर सॉइल इज मॉइस्ट, ज़्यादा पानी नहीं। तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल स्टार्ट विद इन सेकंड्स में स्टार्ट होगा, बट आपको स्टार्च इमीडिएट प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि स्टार्च आपको पता है व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च इज ए स्टोरेज यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ आइदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के कई हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यूनिट्स कंबाइन होने के बाद बनता है आपको स्टार्च, ओके, सिंगल वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, राइट, सेवरल यूनिट्स। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड्स, विद इन सेकंड्स ये स्टार्ट हो जाएंगे बनना, लेकिन आप इसका यानी स्टोरेज के लेवल पे नहीं जाएगा। स्टोरेज के लेवल पे कब जाएगा, ओके, व्हेन दिस ग्लूकोज विल गो टू द स्टोरेज लेवल इज व्हेन इट हैज एक्सेस, क्योंकि ऑल दिस टाइम 2 to 3 days इट वाज इनएक्टिव, इट डिड नॉट हैड एनर्जी, तो पहले अपने आप में एनर्जी लेगा, उसके सेल्स फिर से दोबारा एक्टिवेट हो गए, एंड देन स्लोली विद इन दिस ड्यूरेशन, विद इन दिस 5 to 6 hours के टाइम में वो स्टार्च प्रिपेयर करना शुरू कर लेगा, इनफ स्टार्च हो जाएगी, ओके। बट अगेन सो मैंने जैसे बताया कि उसका कलर एकदम डल हो जाएगा, लेस वाइब्रेंट, ये कलर रीगेन नहीं होगा इतने समय में। स्टार्च बन जाएगा, नो डाउट, स्टार्च प्रिपेयर हो जाएगा 5 to 6 hours में, बट उसका कलर रीगेन नहीं होगा। अगर आपको कलर रीगेन देखना है तो इट में टेक अदर 1 to 2 days, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन द एग्जाम, मैं आपको बता रहा हूँ उसका कंप्लीट कलर आने के लिए, उसका ब्राइटनेस आने के लिए इट विल टेक अदर, ओके, 1 to 2 days कंप्लीटली, फाइन, क्योंकि क्लोरोफिल का प्रोडक्शन इसमें बढ़ना चाहिए, क्लोरोफिल द ग्रीन कलर पिगमेंट, ओके, ग्रीन कलर पिगमेंट आपको क्लोरोफिल बढ़ना चाहिए, उसका इंक्रीज होना, उसकी ब्राइटनेस आने के लिए इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम। नाउ लेट्स कम बैक। सो नाउ आपको क्या करना है कि अभी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, इतना समय चला गया ड्यूरेशन, अब यू हैव टू डिटैच द लीफ, आपको यहाँ से लीफ को डिटैच करनी है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिटैच द लीफ, यहाँ से हम लीफ को डिटैच करेंगे, एंड देन वी विल रिमूव द
दिस ब्लैक कलर स्क्रीन, ये जो ब्लैक कलर का जो चार्ट पेपर है, जो आप चार्ट पेपर मत लिखिए, उसको ब्लैक स्क्रीन लिखिए क्योंकि ये ब्लैक कलर है। ओके और मैं आपको बता दूं कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि ब्लैक कलर हमने क्यों चूज किया कि डार्क कलर, एज यू नो डार्क कलर्स एब्जॉर्ब लाइट। ओके तो ये लाइट अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा, अनलाइक अगर आप व्हाइट कलर पेपर या फिर व्हाइट कलर स्क्रीन या एनी अदर कलर आप लेते हो, सो इट विल रिफ्लेक्ट सम अमाउंट एंड इट विल अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट एंड रीच द लीफ। ये लीफ तक लाइट पहुंच सकती है, तो इसलिए आपको डार्क कलर एकदम ब्लैक कलर लेना है। सो नाउ विल रिमूव ऑल दिस पार्ट। ओके ये सारी चीजें हम उससे हटाएंगे एंड देन वी विल टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्या करेंगे अभी हम लीफ को टेस्ट करेंगे स्टार्च के प्रेजेंस के लिए। तो ये कैसे हम टेस्ट करते हैं, यू ऑल नो इट, बट अगेन रिमेंबर कि ये सारा एक्टिविटी यानी जो स्टार्च टेस्ट करने की जो एक्टिविटी है, जहाँ पे आप उसको बॉइल्ड वाटर में ओके यू विल पुट इट इन बॉइल्ड वाटर फॉर सम टाइम टू एंड देन यू विल पुट इट इन द बॉइल्ड अल्कोहल, वो सारा प्रोसीजर आपको यहाँ नहीं लिखना है इन योर आंसर। सिंपली यू हैव टू राइट कि नाउ test the leaf for the presence of starch. Okay, this particular leaf that has been discharged, you have to test it for the presence of starch. Okay, got it? So when you test it, what you will find? Let's see. Okay, so as it's a leaf, I'll try to take a green color marker if it is available. I'm not finding it. Just give me a second. Okay, still I don't find it. So let's not waste our time. So let's say this is our leaf. तो ये हमारा leaf है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमारे पास था यहाँ पे शेप एस शेप हमने डिज़ाइन बनाया था। इट एज आई एम बीन रिपीटिंग कि कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। सो क्या होगा कि जब आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करोगे, यू विल फाइंड दैट ओनली दिस पार्ट दैट वाज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, ओके, ओनली दिस पार्ट दैट वाज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट विल टर्न इनटू डार्क ब्लू कलर, दैट इज ब्लूइश ब्लैक कलर। ओके सो ये वाला पार्ट जहाँ पे एस का डिज़ाइन था आपके पास में, okay, only this design because this was exposed to the sunlight, okay, अभी ये uncovered है मानो, so other part that was completely covered, what color is going to remain? तो उसका कलर क्या रहने वाला है, ये वाला पार्ट जो है ना, that's going to remain still the pale color, ये पेल ही रहने वाला है, colorless, okay, unlike this is going to turn into the dark blue or the bluish black color. So this bluish black color, what does it shows? It shows, अब आपका observation आपको लिखना है। We are done with the procedure, सारा procedure हो गया जहाँ आपने लास्ट में you have tested for the presence of starch. So within the observation हम क्या लिखेंगे कि हमने ये पाया, क्या आपने observe किया कि the part of the leaf that was covered with the screen, the black screen remained pale. It shows that there was no starch and photosynthesis did not occur in that particular part. Unlike, whereas the part that was exposed to the sunlight, okay, the part that was exposed to the sunlight, that was uncovered, that received the sunlight, turned into blue color, that is dark blue color or the bluish black color, which shows that starch was prepared and photosynthesis occurred in that part. ठीक है, आप अपनी तरफ से ओन से भी लिख सकते हो, बट ट्राई टू यूज द टेक्निकल टर्म्स, एकेडमिक लैंग्वेज यूज करो। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। नाउ लेट्स गो विद द कंक्लूजन। अब हम लास्ट में कंक्लूजन में जाते हैं, जिसको आप रिजल्ट या इन्फ्रेंस भी कह सकते हो। रिजल्ट इज अ रेगुलर मैथमेटिकल टर्म जैसे दिखता है, सो इज बेटर यूज कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे वी कंक्लूड दैट या वी इन्फर दैट। ओके, प्लीज kind remember, so do not write I infer that, you infer that, you will see that. when you are writing आप कहीं पे भी यहाँ पे हो या फिर any other subject में you में आपको नहीं लिखना है। you is a second person pronoun, ओके, आप एग्जामिनर को एड्रेस करते हुए नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। आपको फर्स्ट पर्सन पे अपने आप पे लेना है, वी कंक्लूड दैट, आई कंक्लूड दैट, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, सो आई कंक्लूड या वी कंक्लूड या इन्फर चलेगा। तो वी इन्फर दैट, क्या इन्फर करोगे कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सनलाइट नहीं मिली, दैट पार्ट डिड नॉट टर्न इनटू द ब्लू कलर, राइट? Only the part that received sunlight had turned into a blue color, showing that photosynthesis was done, starch was prepared, right? So we have dealt with another important activity. So इसी तरह हम next video में मिलते हैं, जहाँ पे एक और important activity देखेंगे, फिर हम continue करेंगे, ठीक है? So we'll come out of the factors of essential for photosynthesis. We'll go on with other subtopics which are again very, very important. And let's quickly complete it. Fine. Still, if you have any queries, please reach out to me through the comment box, जहाँ पे मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, राइट? टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।